आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है वक्र y स्क्वायर बराबर 4x पर उस बिंदु को निकालें जो बिंदु 2,1 के निकटतम है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वक्र का जो समीकरण दिया है y स्क्वायर बराबर 4x है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक परवलय है। ठीक है, तो अब ये परवलय है तो इसका ग्राफ अगर हम देखें तो ऐसे बनेगा y स्क्वायर बराबर 4x, और इस पे मान ले रहा हूँ ये कोई बिंदु है। इसके निर्देशांक मैं मान रहा हूँ यहाँ पे, ये मान लिया मैंने x1, y1। ठीक है, और ये जो बिंदु दूसरा दिया है वो मान रहा हूँ मैं P बिंदु है जिसके निर्देशांक 2,1। तो ये आ गया PQ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस वक्र पे जो बिंदु है तो उस बिंदु के निर्देशांक तो हमने मान लिए x1, y1। तो वक्र y स्क्वायर बराबर 4x पर बिंदु हमने कौन सा माना है Q, इसके निर्देशांक x1, y1 है। तो अब इसको संतुष्ट कराएगा, x1, y1 इस बिंदु इस वक्र को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं निर्देशांक निकालूं तो निर्देशांक क्या आ जाएगा हमारा y1। यहाँ पे क्या आएगा x1 का मान क्या आ जाएगा y1 स्क्वायर बटे 4, y1 स्क्वायर बटे 4। ये आ गया हमारा बिंदु Q के निर्देश। अब बिंदु P का जो निर्देशांक दिया है वो हो गया 2,1। तो यहाँ पे दूरी सूत्र से अगर हम PQ निकालें तो क्या होएगा, करनी में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 माइनस y1 स्क्वायर बटे 4, इस पूरे की घात 2 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस y1 का घात 2। ठीक है, ये दूरी सूत्र से लिख दिया हमने। अब यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस वाई स्क्वायर बटे 4, इस पूरे की घात 2, प्लस 1 माइनस y1 की घात 2। अब इस पी क्यू को मैं एक नया चर मान लेता हूँ z के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस z को क्या करना है, इस z को न्यूनतम करना है, क्योंकि निकटतम बोला है ना, यानी इनके बीच की दूरी जितना हो सके कम होनी चाहिए। तो इस z को न्यूनतम कराना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे dz बटे क्या निकालता हूँ, dy निकालता हूँ, dy1। तो dz बटे dy1 निकालता हूँ, यानी इस फलन को, जो z फलन है, ये z फलन, इसको हम क्या करेंगे y1 के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब जैसा कि हमको पता है अगर x की घात n का अवकलन करते हैं तो n गुणे x की घात n माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, तो इस सूत्र से क्या आ जाएगा, इस सूत्र से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे पहले घात वाला करेंगे तो 2 गुणे क्या आ जाएगा, कोष्ठक के अंदर 2 माइनस y1 स्क्वायर बटे 4 गुणे, अब श्रृंखला नियम से इसका करना पड़ेगा, 2 माइनस y1 स्क्वायर बटे 4, तो 2 का तो 0 हो गया, माइनस y1 स्क्वायर बटे 4 का हो जाएगा हमारा 2y1 बटे 4, ये आ गया, प्लस उसी तरह 1 माइनस y1 स्क्वायर का करेंगे y1 के सापेक्ष अवकलन। तो देखो पहले तो घात वाला करेंगे तो 2 गुणे कोष्ठक में 1 माइनस y1 पूरे की घात 2 माइनस 1, ये आ गया गुणे। अब 1 माइनस y1 का करेंगे श्रृंखला नियम से y1 के सापेक्ष, तो क्या आएगा, 1 का तो 0 और y1 का इसी सूत्र से अगर मैं करूं तो 1 आएगा, तो माइनस का 1 आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 गुणे कोष्ठक के अंदर 2 माइनस y1 बटे 4 पूरे की घात 2 गुणे पे यहाँ पे क्या आएगा माइनस y1 बटे 2, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2 गुणे कोष्ठक के अंदर 1 माइनस y1। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, ये तो आ गया dz बटे dy1। तो अब इस z को क्या करना है, न्यूनतम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके महत्तम और न्यूनतम मान के लिए z के
महत्तम या न्यूनतम के लिए हम यहाँ पे डी जेड बटे डी वाई वन को जीरो करेंगे। तो अब इसको जीरो कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब जीरो करेंगे तो यहाँ पे जीरो करने पे क्या आएगा, देखो ये 2 से 2 काट देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई वन गुणे कोष्ठक के अंदर 2 माइनस वाई वन बटे 4। यहाँ पे ये क्या था, ये वाई वन स्क्वायर बटे 4 आया था, वाई वन स्क्वायर बटे 4, ठीक है। ये वाई वन स्क्वायर बटे 4 था, यहाँ पे ये घात में 2 नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस वाई वन स्क्वायर बटे 4, ये आ गया। और माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 2 वाई वन बराबर 0। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो माइनस का 2 वाई वन और माइनस माइनस प्लस वाई वन की घात 3 बटे 4 माइनस 2 प्लस 2 वाई वन बराबर 0। तो यहाँ पे ये 2 वाई वन कट गया। तो वाई वन की घात 3 बराबर क्या आ जाएगा 8, यानी कि वाई वन क्या आ गया, यहाँ से 2 आ गया। वाई वन का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, डी टू जेड बटे डी वाई टू निकालेंगे, डी वाई वन टू। और फिर y बराबर 2 पे हम इसका चिन्ह देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसका अगर अवकलन करें इस पूरे को, क्योंकि इसका मान पूरा हल करने पे कितना आया, इसका मान हल करने पे यानी कि डी जेड बटे डी वाई वन, इसको हल करने पे आया है वाई वन की घात 3 बटे 4 माइनस का 2, यही तो आया इतना। तो अब यहाँ पे इसको एक बार और अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, वाई वन के सापेक्ष। तो 1 बटे 4 तो बाहर, वाई वन की घात 3 का करेंगे तो 3 वाई वन स्क्वायर आ जाएगा, यानी 3 बटे 4 वाई वन स्क्वायर। तो वाई वन बराबर 2 पे अब रख देंगे, वाई वन बराबर 2 पर डी टू जेड बटे डी वाई वन टू कितना आ गया, 3 बटे 4 गुणे 2 की घात 2। तो ये आ गया 3, धनात्मक आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो ये हमारा क्या दे रहा है, न्यूनतम दे रहा है। तो बीच की दूरी क्या दे रही है, न्यूनतम दे रही है, यानी ये दोनों बिंदु क्या होंगे, निकटतम होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा z न्यूनतम है जब y1 का मान कितना है 3। z हमारा क्या है, z हमारा था पी क्यू स्क्वायर, यानी जो उनके दूरी का वर्ग था वो है। तो अब z न्यूनतम किस पर आया है, जब y1 का मान यहाँ पे 2 है, ये y1 का मान 2 है। तो अब y1 का मान 2 है, तो x1 का मान अगर मैं निकालूं, x1 का मान क्या है, y1 स्क्वायर बटे 4। तो अब यहाँ पे जो बिंदु आ गया यहाँ पे वो क्या आ गया, यहाँ पे तो 2 आ गया, यहाँ पे 2 का वर्ग बटे में 4, यानी आ गया वो बिंदु 1,2। तो इस वक्र पे वो बिंदु क्या आ गई, उस वक्र पे बिंदु आ गया 1,2, जिसकी 2,1 से क्या है, दूरी निकटतम है, ठीक है। यानी इस वक्र पे जो बिंदु आया है हमारा 1,2, इस बिंदु के क्या है, निकटतम है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।